मातृभूमि की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर से। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एचपीसीएल के प्लांट में भीषण आग लगी है। आग की लपटें आप देख सकते हैं, कई फीट ऊपर तक ये आग की लपटें देखी जा सकती हैं। हालांकि दमकल की गाड़ियां पहुंच गई हैं मौके पर। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन ये काले धुएं के गुबार को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी भीषण है। और एचपीसीएल प्लांट में ये आग लगी है। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एचपीसीएल प्लांट की। बड़ी खबर, हालांकि आग लगने की वजह का भी पता नहीं लग पाया है, लेकिन दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से धुएं का गुबार, काले रंग का ये धुआं, एचपीसीएल प्लांट में ये आग लगी है। ऊंची ऊंची उठती हुई लहरें। हालांकि अभी कोई जानकारी हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन आग के स्वभाव को देखकर जो अंदाजा लग रहा है, ऊंची लपटों को देखकर जो अंदाजा लग रहा है, काले धुएं को देखकर जो अंदाजा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई केमिकल होगा जिसमें यह आग लगी है। वजह का अभी तक कोई खुलासा नहीं है कि ये शॉर्ट सर्किट से आग लगी है या क्या वजह है इस आग के पीछे। लेकिन एचपीसीएल प्लांट है ये विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश के, जहां पर ये भीषण आग लगी है। ये बिजली के चलते ये आग लगी है, शॉर्ट सर्किट की वजह से, या किसी केमिकल में एक्सप्लोजन हुआ है, इसका अभी कोई खुलासा नहीं। लेकिन आग की लपटें देखकर अंदाजा लग सकता है कि बेहद भीषण है ये आग। आसमान में काला धुआं देखा जा सकता है और दूर से ही आप देखिए, ये पहाड़ी के ऊपर से ही ये आग की लपटें ऊपर आ रही हैं और लगभग 10 मीटर ऊंची ये लपटें हैं। एचपीसीएल प्लांट में ये आग लगी है विशाखापट्टनम में। आग बुझाने का काम भी लगातार जारी है। दमकल की गाड़ियां पहुंची हुई हैं। वजह अभी साफ नहीं है। तो विशाखापट्टनम में एचपीसीएल के प्लांट में भीषण आग लगी है। हमारी नजर बनी हुई है, जैसे कोई अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। बात तूफान यास की करते हैं। तूफान ताउते के बाद यास का खौफ है। देश के 7 राज्यों पर इस तूफान का असर है। मातृभूमि में बात करते हैं ओडिशा पर मंडरा रहे खतरे की। ओडिशा में कल सुबह चक्रवाती तूफान के टकराने की आशंका है, लेकिन बारिश और तेज हवाएं आज से ही चलनी शुरू हो गई हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। एनडीआरएफ से लेकर सेना, हर एजेंसी युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रही है। हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल ने ओडिशा से हमें ये ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, वो आप देखिए। चांदीपुर ग्राम पंचायत आपको चांदीपुर ग्राम पंचायत हाथ जोड़ी अनुरोध करुच्ची निजर जरूरी आसपत्र धरी बात्या आश्रयस्थल को पलायन करंतु। सरकार आपण मान खाइबा पीबार व्यवस्था रखिछंती। सामुद्रिक बात्या ये है ओडिशा के बालासोर का चांदीपुर जिला। यहाँ के बलरामपुर गढ़ी गांव में प्रशासन मरीन पुलिस के साथ मिलकर मछुआरों के गांव को खाली करा रहा है और लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेज रहा है। सभी लोगों को स्कूल और कॉलेज में बनाए गए अस्थायी आश्रय केंद्रों में शिफ्ट किया जा रहा है। अस्थायी केंद्रों में सभी के लिए खाने पीने का इंतजाम किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्शन से हम सारे लोगों को आज दोपहर तक सारे लोग अपना जो साइक्लोन शेल्टर्स है और जितना टेम्पररी साइक्लोन शेल्टर जो हमारे स्कूल्स में बनाए हैं, कॉलेज में बनाए हैं, जो आरसीसी रूप्स बोले, उसमें शिफ्ट करने के लिए कोशिश सबको हम कोशिश खाली कर देंगे। और सब लोग के लिए वहाँ पे खाने पीने का इंतजाम किया गया है, ताकि कोई टॉयलेट और पीने का पानी की प्रोविज़न भी किया गया है। और उसके साथ में वहाँ पे हम कोविड के गाइडलाइन के हिसाब से सैनिटाइजेशन और मास्क के बारे में हम व्यवस्था किए, सो दैट लोगों को कोई परेशानी ना हो। और हम भी लोगों को अपील करना चाहते हैं कि और जिससे ये साइक्लोन को मुकाबला करने के लिए वो लोग तुरंत ही अपना साइक्लोन शेल्टर में नज़दीकी सेफ हाउस में पहुँच जाए।
ओडिशा में यास तूफान का असर अभी से दिखने लगा है। तूफान के आने से पहले ओडिशा में तेज हवाएं चल रही हैं और जगह जगह बारिश भी हो रही है। बालासोर में कई जगह तेज हवाओं की वजह से पेड़ गिर गए हैं, जबकि बलरामगढ़ी में पानी जमा हो गया है। साइक्लोन यस का आगाज हो चुका है। तेज बारिश, काले बादल और लगातार बढ़ रहा जल स्तर। ये बलरामगढ़ी इलाका है। आमतौर पर ये पूरा सूखा रहता है, लेकिन इस समय जलमग्न है। जलमग्न का कारण ये है, ये सीढ़ियां आपको बता दें, यहाँ पर आमतौर पर 26 से ज्यादा सीढ़ियां हैं जो उस ट्रॉलर तक लेकर जाती हैं, लेकिन इस समय कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ पानी, चारों ओर सिर्फ पानी। और ये अपने आप में बता रहा है कि यहाँ पे करीब 400 से ज्यादा जो ट्रॉलर्स रहते हैं, अब उनकी संख्या सिर्फ 100 रह गई है। अधिकतर को हटा दिया गया है, या तो थोड़े ऊंचे इलाके में शिफ्ट कर दिया गया है, या फिर ये ध्यान में रखा गया है कि इन्हें ऐसी जगह रखा जाए जहां हवा के थपेड़ों से इन्हें नुकसान और जल के बढ़ने से नुकसान कम से कम हो। लोगों से पूछते हैं, आप यहाँ रहते हैं, ट्रॉलर के मालिक हैं, क्या ध्यान में रख रहे हैं और किस तरह से इस नुकसान के लिए तैयार हो रहे हैं? मैडम देखिए, ये जो यस आ रहा है, ये बहुत बड़ी तूफान है, चक्रवाती तूफान है। और जो ये इलाका देख रहे हैं, ये आमतौर पर ये सूखा इलाका है। जो अभी जो पूर्णिमा 26 तारीख को जो होने वाला है, उसके लिए जो जल स्तर है, जो हाई टाइड है, वो थोड़ा बढ़ता है। आमने दिन में थोड़ा ही बढ़ता है, पर अभी जो यस का जो चक्रवाती तूफान जो आ रहा है, इसके वजह से हाई टाइड अभी ज़्यादा आ गया। जो ये इलाका से जो देख रहे हैं, इतना डूबना नहीं चाहिए, पर ये ज़्यादा डूब चुका है। सबसे बड़ी बात है, जो कल जो आने वाला है यस का, ये 26 तारीख है, ये 26 तारीख को और भी पानी बढ़ने का स्तर ज़्यादा है। और अभी जो बता रहे हैं कि ये हमारा पानीपत विभाग बता रहे हैं कि 4 मीटर से ऊंचा लहर आने वाली है। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो अभी हम सुरक्षित मान रहे थे, आमतौर पर ये इलाका जो सुरक्षित मानते हैं, पर ये अभी सुरक्षित। मौसम विभाग के मुताबिक आज यास भीषण चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा और कल सुबह तक ये काफी गंभीर रूप ले लेगा। इस दौरान यास के 26 मई यानी कल दोपहर ओडिशा पश्चिम बंगाल के तट से गुजरने का अनुमान है। इस दौरान 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। ओडिशा के 4 तटीय जिले बालासोर, भद्रक, केंद्रपारा और जगत सिंहपुर में सबसे ज्यादा असर रहने का अनुमान है। इस दौरान 120 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और भारी बारिश होगी। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में लगातार कई तरह की तैयारियां हो रही हैं। थल सेना, वायुसेना, नौसेना, कोस्ट गार्ड, ODRF, राज्य सरकार की जितनी भी टुकड़ियां हैं, उन सबको तैनात कर दिया गया है। ये ध्यान में रखा जा रहा है कि Mi-17 के करीब 1 दर्जन हेलीकॉप्टर्स हैं। AN-32 जिसे मालवाहक विमान माना जाता है, वो 4 तैनात हैं। डॉनियर तैनात हैं। ये तो उन सारी टुकड़ियों की बात है और फोर्सेस की बात है जो लगातार तैनात हैं। लेकिन समुंदर में भी उठ रही है लगातार लहर। दस्तक दे चुका है साइक्लोन यस। अगले कुछ घंटे बड़े चुनौतीपूर्ण होंगे उड़ीसा के लिए। पिछले कुछ वर्षों में 2019 में जैसे साइक्लोन फोनी के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी की थी उड़ीसा ने, जहां जान माल का कम से कम नुकसान हुआ था, तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल ने As a corollary of this cyclone, we are expecting a wind speed of 120 to 165 km in the core zone, a heavy rainfall to extra heavy rainfall, extremely heavy rainfall of 300 plus millimeter in certain pockets, and a storm surge ranging from 3 to 4 meter in the northern Odisha coast. ओडिशा में यास तूफान का असर सबसे ज्यादा बालासोर पर पड़ने की आशंका है। इसे देखते हुए राज्य की डिजास्टर मैनेजमेंट टीम ने यहां पूरी तैयारी कर ली है। उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स, ये वो फोर्स है जो लगातार कई महीनों तक तैयारी करती है हर असंभव स्थिति को भी संभव में बदल देने के लिए। उड़ीसा ने कई साइक्लोन देखे हैं, लेकिन इस बार भी तैयारी पूरी है। मैं इस समय हूँ बालेश्वर के रिजर्व ऑफिस में, जहाँ पर तैयारियों का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं कि हवा तेज़ है, बारिश तेज़ है, लेकिन तैयारियां भी इस पूरी टीम की तेज़ हैं। कई टुकड़ियां तैनात हैं पूरे उड़ीसा में, क्योंकि 5 डिस्ट्रिक्ट्स में हाई अलर्ट है और करीब 8 से 10 डिस्ट्रिक्ट्स में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये वो सारी मशीन्स हैं जो लगातार तैयारियों के साथ रखी जा रही हैं, जिसमें गैस कटर है, वुड कटर है, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं वो रहेगी। हमारे साथ सुधांशु मिश्रा जी हैं। सुधांशु जी, ये बताइए कि SP हैं आप, लेकिन तैयारियों का सारा दारोमदार आप पर है और बालेश्वर के आसपास ही लैंडफॉल होना है। किस तरह से है तैयार पूरा प्रशासन? बिल्कुल तैयार हैं हम, और हमारे पास अभी 4 टीम यहाँ पे उड़ाक है और हर एक टीम डिफरेंट जगह पर डिप्लॉयड है, और हम पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं साइक्लोन में जो भी इवेंचुअलिटीज़ होगी उसको हैंडल करने के लिए।
क्या क्या है इसमें मशीन्स में, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी हमें जरा। बहुत सारे ट्री कटर्स हैं, ब्रांच कटर्स हैं, ट्री प्रूनर्स भी हैं और डोर कटर्स भी हैं और बोट्स भी हैं अगर कोई वाटर लगिंग हो गया उसके लिए भी, और जनरेटर्स, आजकल लाइट्स, वो सब इक्विपमेंट्स भी हैं। देखिए ये इक्विपमेंट्स की खासियत क्या होती है, क्योंकि बाढ़ की स्थिति हो जाए या परेशानी हो जाए उसके लिए नहीं, हर एक इक्विपमेंट की तो ज़रूरत पड़ती है। अभी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कैलामिटी हम इक्विपमेंट चूज़ करते हैं अपने टीम के लिए। तो अभी यहाँ पे जो है हमारा वो हमारा साइक्लोन और फ्लड, उसको वाटर लगिंग, उसको ध्यान में रखते हुए इक्विपमेंट चूज़ किया गया है। तो उसके हिसाब से हमारे पास जो भी रेलिवेंट है तो उसको हम रखे हैं सर। यास तूफान के खतरे को देखते हुए ओडिशा के 3 जिलों बालासोर, भद्रक और मयूरगंज में 27 मई तक वैक्सीनेशन और कोरोना टेस्टिंग पर रोक लगा दी गई है। तो ओडिशा में कहां-कहां यास तूफान का खतरा ज्यादा है, इससे निपटने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, हम फटाफट आपको ग्राफिक्स की मदद से समझा देते हैं। और मैं साथ ही आपको यह भी बता दूं कि हमारे रिपोर्टर्स भी इस समय फील्ड में मौजूद हैं। तो ये देखिए, जो हवा की रफ्तार की हम बात कर रहे हैं, लगातार बंगाल की खाड़ी में जो कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, उसको देखते हुए हवा की जो रफ्तार रहेगी पारादीप और बालासोर की अगर हम बात करें तो 155 से लेकर 185 किलोमीटर प्रति घंटा। आप अंदाजा लगाइए कि कितनी तेज रफ्तार ये होती है और भारी बारिश की आशंका लगातार बनी हुई है। हालांकि बारिश जो है वो अभी से शुरू हो चुकी है। कहां कहां बारिश का अनुमान है ये मैं आपको फटाफट अब बता देती हूं। मयूरभंज, जाजपुर, पुरी, कटक और खुर्दा में ये भारी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं, और जहां बहुत भारी बारिश, देखिए एक जगह तो है कि एक एवरेज रेनफॉल होगा, लेकिन जहां भारी बारिश होनी है, बहुत ज्यादा बारिश होनी है, वहां के हम शहर आपको वहां के जगह बता देते हैं। जगत सिंहपुर, बालासोर, केंद्रपाड़ा और भद्रक, ये वो 4 जिले जहां पर भारी बारिश की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। और रेड अलर्ट कहां कहां जारी किया गया है आप इसको भी समझिए। जिन जिलों में ये रेड अलर्ट जारी किया गया है, केंद्रपाड़ा, जगत सिंह, बालासोर और भद्रक। बालासोर के लिए कहा जा रहा है कि यहीं पर लैंडफॉल होना है, तो सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा तबाही अगर कहीं तूफान मचा सकता है तो वो है बालासोर, और इसीलिए इसी के चलते रेड अलर्ट जारी किया गया है। और ये जो पूरा यास तूफान है, ये किस राज्यों में अपना असर दिखाएगा वो आपके सामने। अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल और ओडिशा सबसे ज्यादा इस तूफान का असर रहेगा। बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। हमारे साथ मेनोग्या लोटेवाल मेरी सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ रही हैं, साथ ही कुंतल चक्रवर्ती मेरे सहयोगी वो भी मेरे साथ बने हुए हैं। मेनोग्या, हमने ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को समझाया कि इस तूफान का कहर सबसे ज्यादा किस राज्य में होगा, बंगाल और उड़ीसा। आप वहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, क्या तैयारियां? 24 घंटे से कम का वक्त बचा हुआ है। बिल्कुल, ये आखिरी कुछ घंटे हैं, इंतजार लगभग खत्म हो जाएगा कल दोपहर तक, क्योंकि साइक्लोन यस अपना तेवर दिखाएगा। लेकिन तेवर किस तरह से होंगे ये अभी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। दरअसल यहाँ के 50 किलोमीटर की थोड़ी सी दूरी पर भी ये चला जा रहा है, यानी कि इसका जो सेंटर है, जो लैंडफॉल का सेंटर है, वो धीरे धीरे यहाँ से धामरा की तरफ जा रहा है और फिर कभी इस तरफ आ रहा है। ये साइक्लोन बड़ा यूनिक या पिक्यूलियर साइक्लोन माना जा रहा है, जहाँ समय तो तब्दील हुआ ही है लेकिन लोकेशन भी बदल रही है धीरे धीरे। हमने राज्य सरकार के पदाधिकारियों से बात की, जिन्होंने कहा कि ये बड़ी समस्या है हमारे लिए, क्योंकि अगर सारी तैयारी बालेश्वर में है तो आसपास के इलाकों में भी इन सारी यूनिट्स को शिफ्ट करना बड़ा चुनौती होगा। जैसा कि वैक्सीनेशन का प्रोसेस है वो पहले इस इलाके में रोका गया है, फिर आसपास के सारे तटवर्ती इलाकों में रोका गया है। और मैं अगर आपको एक बात बताऊं तो चांदीपुर का जो ये समुद्र है, ये समुद्र शांत समुद्र है, लेकिन आज इस समुद्र में भी जो लहरें उठ रही हैं और ये पूरा इलाका इनंडेटेड, आप कह लीजिए जलमग्न हो गया था सुबह तक, दोबारा पानी अभी पीछे गया है, इसलिए यहाँ पर आपको कुछ लोग भी नजर आ जाएंगे। हालांकि ये आमतौर पर सूखा रहता है ये पूरा इलाका, लेकिन अब लगातार बारिश, जो कि 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होने की संभावना है अगले 24 घंटों में, और उसके साथ साथ लोगों को राहत कार्य, राहत केंद्रों पर पहुंचाना, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है प्रशासन की। कुंतल चक्रवर्ती का मैं रुख करना चाहूंगी, दीघा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुंतल, क्या तैयारियां पश्चिम बंगाल में? देखिए, पहले बता दूं कि दीघा में मौसम कैसे बदल रही है। सुबह बहुत बारिश हो रही थी और इसके बाद बारिश धीरे धीरे कम हुई। दोपहर को ऐसा लगा कि मौसम थोड़ा बहुत साफ हो रहा है, लेकिन वापस धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई है। और समुद्र की तरफ आपको दिखाऊंगा, फिलहाल लो टाइड है, लेकिन दीघा का ये जो समुद्र है
यहाँ ये बहुत सेफ पूरे साल भर माना जाता है, लेकिन अब यहाँ से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर हटा लिया गया है तटीय इलाके से, और इतना दूर तक ये लो टाइड के समय लहरें नहीं आती है फिलहाल जो देखा जा रहा है। और हाई टाइड जब होगा कुछ देर बाद, तब ये लहरें और भी ऊपर आ जाएगी। जो सुबह देखा गया था, इतनी ऊंची लहरें सुबह देखा गया था, और ये माना जा रहा है कि जब यास ये चक्रवाती तूफान और भी दीघा के करीब आ जाएगा, तब ये लहरें 2 मीटर 3 मीटर या फिर 4 मीटर तक ऊपर जा सकते हैं। और इसको देखते हुए हर तरह की तैयारी की गई है। एनडीआरएफ की 5 कंपनी यहाँ मौजूद है और एसडीआरएफ की 4 कंपनी यहाँ तैनात है, और साथ ही साथ नौसेना की टीमें भी काम कर रही है। जगह जगहों पर रेस्क्यू सेंटर्स बनाया गया है, और खासकर ये देखा जा रहा है कि अस्पताल जो है या फिर सेफ होम आइसोलेशन सेंटर्स, इसमें कोई कमी ना हो। कोरोना मरीजों के लिए जो इलाज का व्यवस्था है, इस पर कोई कमी ना हो, इसीलिए 72 घंटे तक जनरेटर बैकअप रखा गया है 3 दिनों तक। और जो दवाइयां हैं वो भी 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए स्टॉक किया गया है। क्विक रिस्पांस टीम तैनात है, और केंद्र सरकार राज्य सरकार अच्छा तालमेल बनाकर काम कर रही है। तो हर तरह की तैयारियां हैं। अब देखना है कि जितना भी कम नुकसान हो वही सबके लिए अच्छा होगा, लेकिन हर तरह की तैयारियां बंगाल में भी की गई है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मिनोगिया और कुंतल, आपका ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। बालासोर से मिनोगिया हमारे साथी और कुंतल दीघा से। और कल तक 24 घंटे से कम का ये वक्त बचा हुआ है। लगातार ये जो खतरा है यास तूफान का वो आगे बढ़ रहा है।